हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। ई टीम में आपका स्वागत है। और इसका एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोग HCF निकाल चुके थे, एग्जाम्पल 8 तक हो चुका था। 672 120 इसके दोनों मेथड से मैंने बता दी था आपको। अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करनी थी। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, पाँचों का हमको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने का तरीका मैंने क्या बताया था। एक तो सीधा ऐसे सीरीज बना दो, वरना डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं आप। जैसे 140 है, 140 का सीरीज बनाते हैं। तो इधर लिखना शुरू करते हैं इसको 140। इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 35। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की सीरीज लिख लो सबसे पहले। सबसे पहला नंबर 2 आता है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब क्या होगा, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 35 किससे होगा, फिर 5 आएगा अगला नंबर। 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 7 टाइम्स। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला नंबर 7 है, आ गया 1 लास्ट में। बस ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। यानी 140 को तुम लिख सकते हो 140 इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, या फिर इसी के सामने लिख दो। तो क्या लिखोगे, 140 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, इस तरीके से। और ये जो 2 इंटू 2 लिखा है ना, इसको तुम चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े तो ये हो जाएगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टर्स का एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, ये भी प्राइम है। इसकी पावर कितनी लिख दी हमने, 2 लिख दी। ठीक है, चलो जी 156 को देखते हैं। 156, 2 से डिवाइड करो पहले। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 7 टाइम्स और 8 टाइम्स, 78 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 39। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं होगा क्यों, ओड नंबर आ चुका है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, फिर 13 से ही डिवाइड होगा सीधा, क्योंकि प्राइम नंबर है 13। चलो जी, तो 156 को क्या लिख सकते हो, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 इंटू 2 या 2 स्क्वायर लिख लेना, और 3 इंटू 13, या ये रहा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3825। इसको इधर कर लेते हैं 3825, या आज चलो लिखते हैं इधर ही 3825। किससे डिवाइड करते हैं सबसे पहले इसको, 2 से। सॉरी 2 से नहीं होगा, देखो 5 आ रहा है ना लास्ट में, तो 5 आने का मतलब है, लास्ट में 5 आने का मतलब ये ऑड नंबर है। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद अगला नंबर है 3। 3 से कैसे पता चलेगी कि डिवाइड होगा या नहीं, तो 7th क्लास में डिविजिबिलिटी पढ़ाई जाती है, वहाँ जाकर देखना। अच्छा, ये तो 10th का चैप्टर है ना। ठीक है, तो 7 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं बता देता हूँ। 3 से अगर डिविजिबिलिटी देखनी है तो इन सब डिजिट को ऐड करके देखो, 3 से डिविजिबल है या नहीं। ऐड करो, 5 2 7, 7 3 10, 8 और 8 18, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। बस इतना ही चेक करना है आप लोग को। ठीक है, चलो जी, तो 3 से डिवाइड करते हैं पहले। 3 1 3, 3 2 6, 22 बचेगा ना, 22 बनेगा। 3 7 21, फिर 1 बचेगा, 15, 3 5 15। फिर 3 से चेक करते हैं, करो। 5 कितना, 7 5 12 और 3 15। हो जाएगा। 3 से फिर डिवाइड करते हैं, कितना, 3 4 12 और 3 2 6, 3 5 ये हो गया। अब 4 2 6 5 11, नहीं अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला कौन है, 5। लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आखिर में 5 आता है ना तो 5 से फिर 100% डिवाइड होगा, और वहाँ पहले भी पता चल गया था। ये लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो मतलब 5 से तो ये डिवाइड होना ही है। ठीक है, चलो 5 से डिवाइड करते हैं, कितना, 5 8 40, 25 बचा, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करो। ठीक है, 5 1 5 और 5 7 ये हो गया। ठीक है, फिर अगला 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 17। तो क्या लिख सकते हो इसको तुम, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 17 1 टाइम्स आ रहा है। यानी इसको सिंपल लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू कितना, 5 इंटू 5 इंटू 17, ये
और सिंप्लीफाई करके लिखो कितना बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, यानी इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। चलो जी, और क्या था 5005 था, इसको भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 5005, ठीक है, तो इधर लिखते हैं ये। सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो सिंपल ये 3 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। 5 से डिवाइड करो सीधा, 51001, ये हो गया 5 से डिवाइड। इसके बाद ट्राई करते हैं किससे डिवाइड होगा ये। तो 1001 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, पॉसिबल है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ऑड नंबर है, इससे डिवाइड नहीं होगा। अब क्योंकि 3 से हम चेक कर चुके ऑलरेडी, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से ही वैसे ही डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है, ठीक है। 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 से ट्राई करो कितना, 3 टाइम्स जाएगा, सॉरी 1 टाइम्स। 7 1 से 7, 3 बचेगा, 30 बचेगा, तो 30 का कितना हो गया 7, 4 टाइम्स चलेगा ये, ठीक है। 7 1 से 7, 3 बचा, 3 के आगे 0 लगा तो 30 हो गया। 30 को 7 4 से 28, 28 जाएगा 30 में से 2 बचेगा 21, और 7 3 से 21, ये आ गया। इस तरीके से 7 आ गया। अब देखो 7 से वापस ट्राई करो, 2 टाइम्स ये जाएगा, नहीं जाएगा। 7 के बाद कौन आता है? 11, 11 से मे भी हो जाएगा, हाँ। 7 के बाद 11 आता है ना, तो 11 1 से 11 कितना, 11 1 से 11 हुआ ना, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचेगा, और 3 3 33, 11 3 टाइम्स जाएगा, और 13 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो 13 1 से 13 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या है कि 5 7 11 13, क्या है इसके फैक्टर? 5 7 11 13, ये इसका फैक्टर है। चलो जी, और कुछ बचा? 7 4 2 9 बचा, कहीं जगह है, यही कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। 7 4 2 9, सबसे पहले 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। 2 के बाद कौन आया? 3, इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे? देखो सबसे पहले 2 से तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे? ऐड करके देखोगे, 7 2 9 9 18 4 22, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी नहीं, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में 5 के लिए, ठीक है। 5 के बाद 7 से डिवाइड करोगे, उससे भी नहीं। जब आप इसको चेक करते चलोगे तो ये 17 पर आकर रुकेगा। ये किससे डिवाइड होगा सब? हाँ, पहले 17 से, तो ठीक है 17 से डिवाइड करते हैं। उससे पहले किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है। 17 से जब डिवाइड करोगे कितना, 74 है, 17 चौक 68, और 17 पंजे होता है 85 होता है 5 टाइम्स, तो ठीक है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो गया। अब 74 और 68 कितना बच रहा है? 62, हाँ सॉरी 6 बचेगा यहाँ पर, 2 और 4 6 बचेगा। जब 6 आएगा और उसके सामने 2 कॉपी करेंगे, 62 बनेगा। करो कितना, 3 टाइम्स ही चलेगा अब तो, 51। कितना बचेगा यहाँ? 11 बचेगा। 11 के सामने 9 कॉपी करोगे, 119, और 17 7 टाइम्स जाएगा। ये कितना जाएगा? 17 7 टाइम्स। चलो जी, ये भी हो गया। 17 7 जो होता है कितना, 149, सॉरी 119। इसको दोबारा डिवाइड करते हैं, 17 से ट्राई करते हैं। डिवाइड हो रहा है क्या 17 से? तो 17 का 3 टाइम्स तो ज़्यादा हो गया था, 51। 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 34, और 34 को 43 से घटाना है, तो कितना बचेगा? 34 को 43 से घटाएंगे हम, एक मिनट, ऐसा 34 44 यानी 9 बचेगा, और 97 रह जाएगा। तो ये किस 97 किसके टेबल में आता है? इसके टेबल में आता है क्या? नहीं आता यार, रुको 11 ये आता है ना, 102, नहीं इसके टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब 17 को छोड़ो, 19 से ट्राई करना पड़ेगा। 17 को 19 से ट्राई करो तो 3 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स ही चलेगा, और 19 दूनी 38, और 38, 2 और 3 5, 57, हाँ इससे हो जाएगा। देखो 19 का 2 टाइम्स करोगे कितना, 38, 38 को 43 में से कम करोगे 5 बचेगा, और 5 के आगे 7 लगाओगे 57, और 19 का 3 टाइम्स होता है क्या, 57, ठीक है। तो ये आ गया 23 टाइम्स। अब 23 को डिवाइड करो, 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा। तो यानी तीनों फैक्टर हमको मिल गए। क्या होंगे इसके तीनों फैक्टर? इसको लिखोगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू, या अलग से लिख लो इसको इसी के सामने, 7429 इज इक्वल टू 17 19 23,
ये आएगा। सबके ऐसे ही लिखने हैं तुमको अलग अलग, ठीक है, मैंने इसके सामने लिख दी, अलग अलग लिखने हैं इस तरीके से सब में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों क्वेश्चन हो गए, इनको कॉपी करो। क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हाई स्कूल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? ठीक है, करते हैं इसको। 26, 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करना क्या, सबसे पहले किससे डिवाइड हो सकता है 26? देखो अभी जो मैंने ऐसे किया था फैक्टराइज इसको लास्ट क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट करेंगे, क्यों इतना टाइम नहीं होगा आप लोग के पास कि आप ये पैटर्न बना सको। वहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसा करना है। 26 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 से जब डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 13 बनेगा। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड करोगे, यानी 26 को लिख सकते हो 2 इंटू 13, दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। 91 की बात करते हैं, तो 91 को किससे डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ओड नंबर है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 + 1 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं होता। 5 से भी नहीं होगा, 5 के बाद क्या है, 7 आया, 7 से हो जाएगा। देखो 7 से जब डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 7 1 = 7, 2 बचेगा 21 और 7 3 = 21, यानी 13 आएगा। तो 7 इंटू 13 को 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर इसके ये आ गए। जब इस फॉर्मेट से आप डिवाइड करोगे ना तो सेम ये पैटर्न आएगा, ठीक है। अभी क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, ठीक है। एलसीएम देखो इधर कर लेते हैं इसको, पहले एलसीएम था, ठीक है। एलसीएम क्या होता था, मैंने सबसे पहले सिंपल बताया था, जो कॉमन आ रहा हो मैक्सिमम टाइम उसको एक बार लिखो। तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 को हमने एक बार लिखा, ठीक है। उसके बाद 2 एक ही बार है, कहीं और कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार लिख देंगे इसको। फिर 7 एक बार आ रहा है, 7 को भी एक बार लिख देंगे। मान लो 2 दोनों में आ रहा होता तो 2 को एक ही बार लिखते हैं, और 7 दोनों में आ रहा था तो 7 को भी एक ही बार लिखते, ठीक है। लेकिन अगर एक में भी आ रहा है तो फिर उसको इंडिविजुअल अलग लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो दोनों की, 13 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 182। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 182 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो मिल गया। बात है एचसीएफ की। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या होता था, जो केवल कॉमन है। तो कॉमन क्या है इसमें, 13 और 13, एक ही पेयर कॉमन है, तो 13 पेयर को एक बार लिखना है बस हमको 13। तो एचसीएफ आ गया 13, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अब हमको क्या करना है, वो वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखते हैं। एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ में करो, ठीक है। ऐसा समझो ये क्वेश्चन हो गया, और ये इसका वेरिफिकेशन फॉर्मूले का। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना था 182, और एचसीएफ कितना था 13। मल्टीप्लाई करो, 13 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा। फिर 13 की 8 में मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 13 का 10 टाइम 126, 104 आएगा ये, ठीक है। 104 में 2 ऐड करोगे 106 बनेगा, यानी यहाँ पर आएगा तो 6 और 10 कैरी में रहेगा। 13 1 = 13 और 10 23, तो ये आएगा 2366। कितना आ रहा है यहाँ, 2366। चलो जी, अब क्या करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको n1 इंटू n2 लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर n1 और n2। तो नंबर क्या थे, 26 और 91, ठीक है। 26 91 जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगा 2699। तो क्या लिखोगे, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू बोथ नंबर्स। जी आपको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। यानी अब ये वेरीफाइड हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन हो गया, सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें है 510 एंड 92। तो पहले 510 को फैक्टर करते हैं। 510 के फैक्टर करो, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इवन नंबर है। तो 0 आ रहा है, ये 510 का आधा करो, 255 बनेगा। कितना बनेगा, 255। अब 255 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते। जब इसको 2 से डिवाइड कर दिया ना, 255 बना, 255 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते। 5 5 10 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिया, जब इसको 3 से डिवाइड किया, ये कितना बचेगा, देखो 8 5 85 बचेगा, ठीक है। अब 85 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 8 5 13 होता है, 13 डिविजिबल ही नहीं है 3 से। तो
अगर ये डिविजिबल नहीं है तो 3 के बाद क्या 5 से तो डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 17, और 17 तो खुद प्राइम है, 17 को 17 ही छोड़ दिया। अगला क्या है 92, ठीक है। 92 की बात करते हैं। 92 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। कितना बचा 46, कितना बचा 46 बचा, ठीक है। 46 से डबल होता है ना 92, 46 को दोबारा 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 23, और 23 क्या है प्राइम नंबर है, तो 23 को तो 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमको। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। चलो जी एलसीएम की बात करते हैं पहले। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन, देखो कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है एक बार, ठीक है। फिर और 3 कॉमन आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा तो 3 को भी एक बार लिख ही देंगे। चलो 5 कॉमन आ रहा है, 5 को भी एक बार लिख देंगे। 17 का भी पेयर नहीं बन रहा, 2 ये वाला 2 का तो पेयर बन गया, ये दिख रहा होगा। इस वाले 2 का पेयर नहीं बना तो इस वाले 2 को ऐसे ही छोड़ दो। और क्या बचा 23 का भी पेयर नहीं बना तो 23 को भी एक बार, जिनका पेयर बनना है उसको तो एक बार लिखना है, और जिनका पेयर नहीं बनता उनको इंडिविजुअल लिखना होता है अलग अलग हमको, ठीक है ना। अब क्या करना है, सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 3 5 17, 2 3 5 17, यहाँ तक तो 510 वापस आ गया, और 2 × 23 ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इधर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 510 था और साथ में कितना था ये 46 था। 46 की मल्टीप्लाई 0 को बाद में देख लेंगे कितना, ठीक है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 6 30 और ये 0 और 4 20, ये हो गया 6 4 3 2 0, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये आ गया। अभी बात चल रही है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन आ रहा है इसमें, केवल एक ही फैक्टर है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ये। अब करना क्या है हम लोग को, वेरीफाई करना है। तो एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई आ जाएगा। और जब सॉरी इसका मल्टीप्लाई, और दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई करोगे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो करके देख लो। तो इसको इधर ही कर देते हैं, या रुक जाओ, यहाँ तक आ रहा है ना, अभी आ जाएगा। एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम कितना था 2 3 4 6 0, और HCF था 2, मल्टीप्लाई करो, डबल ही तो करना है, ठीक है। हाँ कितना 0 और 12, एक कैरी बचा 4 और 9 6 और 4, यानी 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, ये आ गया। अभी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, यानी n1 इंटू n2, और n1 कितना था 510 था, n2 कितना था 92 था, और जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 6 9 2 0 बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम लाइन लिखनी है ये वाली, क्योंकि हमने वेरीफाई करना था ना, तो वेरीफाई हो गया, दोनों सेम आ गए। चलो जी अगला एक क्वेश्चन और बचा, कर ही लेते हैं इसको भी। यहाँ से ये वेरिफिकेशन था, देखो 3 3 6 था, 3 3 6, सबसे पहले किससे डिवाइड किया 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों इवन नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3 3 6 है। 2 से डिवाइड करो इसको 300 यानी 150, और 18 168 168, 168 वापस से 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है कर दिया। 168 का हाफ करो 80 84 84, ठीक है। 84 को वापस से 2 से डिवाइड कर दो, 84 को वापस से 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 42, ठीक है। इसका आधा कर दिया ना 42, 42 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 21। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो बचा 7, 7 प्राइम नंबर है तो उसको वापस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक काम तो ये हो गया। चलो न 54 की बात करते हैं। 54 क्या हो जाएगा, हाँ 2 से डिवाइड करो 27 बचेगा, अब 2 से नहीं होगा 3 से डिवाइड करो 9 बचेगा, वापस से 3 से डिवाइड करो 3 बचेगा, वापस से 3 से डिवाइड करो
1 बचेगा। बस यहीं तक एंड हो गया ये, ठीक है। चलो जी एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या था, सबसे पहले कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक तो ये कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है 2, और देखो ऐसा समझो ये वाला 3 और इस 3 को एक कॉमन ये बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सही से लिखो इसको, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू, और क्या बचा, इस 2 का पेयर बनना है किसी के साथ, नहीं बन रहा, इस 2 का पेयर बनना है, नहीं बन रहा, इस 2 का पेयर बनना है, नहीं बन रहा, तो ये एक साथ आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 3 का पेयर बनना है कहीं, नहीं बन रहा, इस वाले 3 का भी नहीं बन रहा, ये आ गया। 7 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। जिसके पेयर नहीं बनते उनको अकेले अकेले लिखना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, देखो कितना होगा, 2 2 2 2 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 3 3 3 3 टाइम्स आ रहा है, ये हो जाएगा 27, ठीक है। और क्या बचा, 7 बचा, तो यानी इनका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो पहले 16 की 27 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 16 का 16 पंजे 80 और 32, तो ये कितना हो गया 112। तो 16 के 7 में करोगे 112 यानी 2, 11 कैरी, 16 का 2 में 32 और 11 कितना हो जाएगा 43, यानी 432। कितना आएगा इसके मल्टीप्लाई करेंगे जब 432, और 432 की वापस से 7 में भी तो करनी है मल्टीप्लाई, तो 14, ठीक है, 21 और 1 22, ठीक है, 28 और 2 30, 3024, कितना आएगा ये 3024, ये आ गया। अभी किसकी बात चल रही है, HCF की। HCF देखते हैं क्या होगा। HCF देखो, एक पेयर ये रहा कॉमन और एक पेयर ये रहा कॉमन, 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, बस, ठीक है। अब करना क्या, सिंपल वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर दो, LCM इंटू HCF निकालना है ना, तो LCM कितना था 3024, HCF कितना था 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी बचा, 12 1 2 14, 1 कैरी बचा, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 है ना इधर, तो 6 3 ज़ा 18, 18144, कितना आ रहा है 18144, ये हो गया। मल्टीप्लाई करो N1 इंटू दोनों नंबर की, N1 इंटू N2, तो नंबर क्या था 336 54, 336, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर वापस आएगा, और लास्ट में लाइन क्या लिख दोगे, हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ये लिखकर क्वेश्चन हो गया एंड, ठीक है। चलो कॉपी करो, ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द LCM, इसमें भी LCM HCF पता करना है। द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार बस 3 नंबर है, तो यहीं पर हो जाएगा 3 नंबर सीधा, इसमें प्रूफ नहीं करना क्योंकि हमको, ठीक है। सबसे पहले 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या लिखेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 12 को 6 बचेगा, 6 को वापस से 2 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, और 3 को ऐसा लिखोगे, देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 होता है ना। 15 को भी ऐसा ही लिखो, 15 को क्या करोगे, हाँ सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे और फिर 5 से डिवाइड करोगे, सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे। 15 के बाद 21 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे 7, और 7 को तो 7 ही लिखोगे। चलो जी, अब आती है LCM और HCF की बात, ठीक है। इसके सामने ही लिख देते हैं, या फिर चलो इधर ही लिख देते हैं, LCM HCF की बात करते हैं। तो LCM कितना होता है, सबसे पहले कॉमन देखो 3 3 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो एक ही बार आ जाएगा ये, ठीक है। इसका एक पेयर बन गया, 3 3 3 एक पेयर। अगर 2 पेयर, मान लो 2 यहाँ है और 2 यहाँ होता और यहाँ ना होता, ठीक है, तो 2 और 2 का एक पेयर बनता, तो उसको भी हम एक ही बार लिखते हैं। यानी सबसे पहले जो सारे नंबर में कॉमन हो उसे एक बार, उसके बाद फिर किसी 2 नंबर में करके कॉमन हो रहा हो तब लिखो उसको एक बार, ऐसा करके लिखना है। तो 3 तीनों में कॉमन था, ठीक है। अब देखो 2 का कोई पेयर नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार लिख दिया। 2 का कोई पेयर नहीं है, फिर से एक बार लिख दिया इस वाले 2 का। 5 भी ऐसा ही है और 7 भी ऐसा ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 12 हो गया, 12 5 ज़ा कितना 60, और 60 का 7 में मल्टीप्लाई करो 420 आ जाएगा। कितना आया 420। बात आई HCF की,
HCF क्या होगा, तो HCF सिंपल जो कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें, केवल 3 कॉमन है, तो HCF आ गया 3, ठीक है ना। चलो जी ये हो गया। अगला क्या है 17, 23, 29, ये तो सिंपल है। इधर देखो इसको यहाँ लिखते हैं, 17 का कोई फैक्टर नहीं है, 17 ही लिखोगे। क्यों लिखोगे 17, क्योंकि प्राइम नंबर है केवल, ठीक है। 23 भी सेम ऐसा ही है, 23 ही लिखोगे, और 29 भी 29 ही लिखोगे। इसी के सामने एलसीएम एचसीएफ देखते हैं इसके। एलसीएम इज इक्वल टू क्या, तीनों का मल्टीप्लाई करो। देखो 17 कोई फैक्टर नहीं है, एक बार ऐसे 23 ऐसे 29, 17 29 23, ओह सॉरी 23 पहले आएगा, 29 ऐसे लिख लो। चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, सारे नंबर प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ठीक है। और एचसीएफ हो जाएगा केवल 1, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है सिवाय 1 के। अब ये मल्टीप्लाई करनी 17, 23, 29 की, तो यही करना रह गया। 17 की मल्टीप्लाई करो किसमें, 23 में, तो 17 दिया कितना 51 होता है, ठीक है। और 34 5 39 ये हो गया। अब किसका 29 करते हैं, 29 का भी मल्टीप्लाई, तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, और 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 27 37 35, ये 0 2 18 3 and 1 7, तो 3 6 and 1 7, तो ये आया 9 3 8 5 13 और 7 4 11, 11339, 11339 339, ये हो गया। अब बात आई HCF की। HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है। अब देखो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ कॉमन देखने को मिल जाएगी, 17 इंटू 1 लिख सकते हो, 21, और ये 1 ना, या प्राइम नंबर नहीं होता, इस वजह से हम इसको ऐसे ये बोल कर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा है ना, इसलिए क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है हम इसको खाली ऐसे ही लिख के छोड़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। फैक्टर तो है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो HCF कॉमन, HCF क्या है इसका 1, क्योंकि वो सब में आ रहा है, ठीक है, भले ही वो प्राइम नंबर नहीं है। तो HCF, चलो दूसरा देखते हैं, 8 9 25 है, इसको सोल्व करते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे वापस से 2 बचेगा, और 2 से डिवाइड करो तो फिर 1 बचेगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और क्या था फिर 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, यही दो फैक्टर है इसके, 3 3 9, और कुछ होता ही नहीं है। 25 के भी दो ही फैक्टर है, 5 इंटू 5। चलो जी अभी क्या एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम देखो 2 2 2 कहीं नहीं आ रहा, 3 3 कहीं कॉमन, मतलब इसका कोई जोड़ी बनी नहीं रही है किसी भी नंबर की, तो सारे के सारे नंबर ही एलसीएम में आएंगे ये, ठीक है। करो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते जाओ कितना, ये 8 9 8 9 72 72, और मल्टीप्लाई हो रही थी इसमें 25 की, ठीक है 50, और कितना 150 175 180, ये आ जाएगा 1800 1800, ठीक है। अब आया HCF की बारी। HCF क्या होता है, कॉमन। अब यहाँ भी देखो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा इसका मतलब HCF कितना है 1 है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलो इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है ये। HCF दिया है 306 और 657, अगर इस तरीके से लिखा है ना, इसका मतलब इन दोनों का HCF की बात करें, वो 9 है, LCM पता करना है, तो हमको फॉर्मूला पता है, LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एज वी नो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी ऐसा लिखो N1 इंटू N2 लिख कर छोड़ दो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। हमें पता करना है LCM, तो HCF क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी ये रह जाएगा LCM इज इक्वल टू वेट, HCF पता था ना, हाँ ठीक है, N1 इंटू N2 यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या आ गया HCF, डिवाइड में आ जाएगा HCF, फॉर्मूला में अप्लाई करो,
तो फॉर्मूला पुट करो वैल्यू नंबर 1 नंबर 2, दो नंबर कितने 306 657, 306 इंटू 657 और डिवाइड करो, HCF कितना है 9 था। अब देखो या तो पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो 9 से, उससे अच्छा क्या रहता है पहले डिवाइड कर लो दोनों में से किसी एक नंबर को जो भी हो पा रहा हो, फिर मल्टीप्लाई करो। किसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो कितना 27 और 6 36, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 9 से 306 को डिवाइड करोगे तो पहले तो 3 टाइम जाएगा, 9 3 से कितना 27, 27 को 30 में से कम करोगे 3 बचेगा और सामने 6 लिखोगे 36 बन जाएगा। और 36 कितना होता है 4 टाइम्स, तो ये 34 आ गया, इसको डिवाइड किया, उसको मल्टीप्लाई में लिख लो ऐसे 657। अब सिंपल क्या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई ओहो 657 और ये 28 2 20 2 22 फिर 2 और 24 और 2 26 0 21 2 15 2 17, यानी अब एक रह गया 18 और 1 19, तो ये 8 3 6 6 12 और 1 13 9 3 12 और 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, ये आ गया क्या बोलते हैं LCM, ठीक है। चलो जी और देखो इधर ही हो जाएगा क्या क्वेश्चन, इसमें थ्योरी लिखवानी है। चलो इसे कॉपी कर लेना, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है ये, चेक वेदर 6 is to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी डिजिट 0 से मतलब कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 0 है, क्या है आखिरी डिजिट 0 है, उसमें हमको चेक ये करना है कि 5 उसका फैक्टर है या नहीं। देखो 2 तो फैक्टर हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 से तो पक्का डिवाइड होगा, 0 है तो 10 से भी डिवाइड होगा वो, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको तो छोड़ो, अभी हमें प्राइम नंबर से पता करना है। तो 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। बाकी 3 से नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, जैसे 30 है 3 से हो जाएगा, लेकिन आखिरी डिजिट के हिसाब से चलना है। मतलब आखिरी डिजिट तो 10 में भी 0 होता है ना, 2 से और 5 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 से नहीं होता, 7 से भी नहीं होता। चलो जी, अब मैंने बताया था 2 से क्यों चेक नहीं करते हम, 2 से जितने भी इवन नंबर होते हैं, क्या होते हैं जितने भी इवन नंबर होते हैं, तो 6 की पावर मान लो तुमने 1 रख ली, तो 6 की पावर 1 6 बन गया, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हम 2 से तो इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर बारी आई 5 की, 5 से डिवाइड करते हैं। अब 5 से मैंने बताया था केवल 2 ही नंबर डिवाइड होते हैं, एक तो वो नंबर जिनके आखिर में 0 हो और एक वो नंबर जिनके आखिर में 5 हो, ठीक है। तो अगर इसमें कोई ऐसा नंबर आ गया, n के लिए कोई ऐसा नंबर आ गया जिसका आखिरी डिजिट या तो 0 है या 5 है, तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर, या फिर ये कहो कि अगर ये 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब है इसके फैक्टर में 5 आ जाता है, इसके फैक्टर में क्या आ जाता है 5 आ जाता है, तो इसका मतलब या तो उसका आखिरी डिजिट 5 है या उसका आखिरी डिजिट 0 है। अब मैंने बताया था आखिरी डिजिट 0 की बात कर रहा है ना ये, तो अब जो हम कर रहे हैं उसमें तो 5 पर भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो तो 5 के लिए भी वैलिड है। तो वो क्वेश्चन को पहले ही ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ना ही आने वाला है, उसको याद रखना, n की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं यहाँ पर ऐसी, अगर आ गई तो कन्फ्यूजन बन जाएगा 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर तो हमको पहले से पता ही है, पर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो पूरी करेंगे। क्या लिखोगे इसमें, 6 की पावर n के टुकड़े करो, 6 की पावर n, इसको क्या लिखोगे 6 को 2 इंटू 3 और इसकी पूरे की पावर n, यानी 6 को 2 इंटू 3। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो, 2 की पावर n लिखोगे और 3 की पावर n लिखोगे, यानी अलग अलग लिख लिया हमने। अब देखो इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। 5 का कोई फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे, सिंस देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, यानी 5 का कोई फैक्टर नहीं है, हेंस 6 is to the power n, या फिर हेंस देयर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ n such that
such that 6 to the power n ends with digit 0 कि n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे अच्छा चेक, ठीक है, हाँ, n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे 6 की पावर n 0 के साथ एंड हो, ठीक है ना। बस इतना सा इसका आंसर था। चलो ठीक, कॉपी कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट कुछ और क्या है इसमें, ठीक है, इसको भी यहीं करते हैं। देखो ये क्या बोलता है, एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 और 7 6 5 4 3 2 1 एंड 5 आर कंपोजिट नंबर की ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमको ना एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब एक तरीका तो ये कि हम इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद उसको किसी नंबर से डिवाइड करके दिखा दें। अगर वो डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। दो तरह के बताए थे मैंने, प्राइम कंपोजिट और एक हाँ और बताया था को प्राइम। इसको तो थोड़ा अलग रखो, अभी इसकी बहुत बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, जब अगला टॉपिक आएगा इरेशनल वाला वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कंपोजिट नंबर में बता चुका आप लोग को, जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। अब हमको ना ये सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए यहीं से इसमें कुछ ऐसा हिंट निकालना है जिससे हमें ये पता चले कि ये मतलब सॉल्व करके डिवाइड करके नहीं दिखाना, बिना डिवाइड कर प्रूफ करना है। तो पहले इसकी बात करते हैं, देखो कैसा करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या था, 7 × 11 × 13 और इसमें क्या ऐड हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, सॉरी मैंने नहीं बताया, आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, कॉमन कैसे लेते हैं। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है 13, तो हम क्या कर सकते हैं 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं 13 को कॉमन। जब कॉमन निकाल लिया तो 7 और 11 बचा, यहाँ से क्या बचा 7 × 11 और प्लस में इधर से बचा केवल 1, ठीक है। अब कंसीडर करो ये नंबर कुछ भी आ जाए, क्या नंबर, कंपोजिट, प्राइम, नॉन प्राइम, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, कैसा भी नंबर आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई में ना क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो ये जो भी पूरा नंबर बनेगा किससे डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, और साथ ही साथ ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इस नंबर को कैलकुलेट कर, 77 और 78 78 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 78 तो कितनों से डिवाइड, 2 से भी डिविजिबल है, 78 से भी डिविजिबल है, 38 से भी डिविजिबल है, पता नहीं कितने नंबर से डिविजिबल है। तो एक तो पर हमको इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना, कि 38 और 2 इसको सोल्व करके दिखा रहे हैं। हमको यही पता चलेगा कि इसके फैक्टर, 2 फैक्टर आ गए। अब क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये किसी ना किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है। अगर ये कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्या होता, प्राइम नंबर होता, तो इस तरीके का नंबर आता, जैसे क्या है 13 है, 13 का कोई फैक्टर करके दिखाओ, होगा ही नहीं फैक्टर। प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर के फैक्टर हो सकते हैं। अब इसका फैक्टर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस देयर आर मैनी फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, या फिर ऐसा छोड़ो, मैनी फैक्टर मत लिखो, केवल 13 की बात करो। सिंस देयर इज 13 is a factor, 13 is a factor of given number, hence given number is composite number, given number is composite number। लाइन लिख दी, ये हो गया दूसरी चीज। हाँ एक और क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, एक कॉमन मिल रहा है, बस यही लिखना है आप लोग को, ठीक है। क्या करोगे, 7 से था ना, 7 6 5 4 3 2 1 ये था, और प्लस में क्या था 5 था। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही 5 कॉमन आएगा 7 6 4 3 2 बचेगा। 1 को भी मत लिखो, 7 6 4 3 2 और 1 को भी मत लिखो, और प्लस में क्या बचा, इधर 1 बचा, क्योंकि 5 कॉमन निकाला ना। अब देखो क्या है यहाँ पर
5 इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है और इसके अंदर पता ना कितने फैक्टर होंगे, तो हमें क्या करना है, केवल 5 को ध्यान में रखना है, सेम लाइन लिखनी है। सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, हेंस गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। आपको सेम लाइन यहाँ लिख देनी है, बस चेंज करना है ये, ठीक है। तो ये लाइन आप सेम कॉपी करेंगे यहाँ पर, आप बस 13 की जगह 5 कर देना है आपको, ठीक है, इतना कॉपी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वेल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, मान लो एक सर्कुलर पाथ बनाया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से चलना शुरू किया। अब कौन कौन है, रवि एंड सोनिया, ठीक है, एक हो गया एस एंड एक हो गया आर, ठीक है। एस के लिए कितना टाइम दिया, 18 मिनट लग रहे हैं और इसको लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। अब ऐसा समझो, जब तक ये घूमकर ऐसे आया, ये 12 मिनट में यहाँ पहुँच गया, इसको 18 मिनट लगे होंगे, ठीक है। जब ये 18 मिनट में ऐसे घूमकर आएगी, तब तक ये वापस से घूम के और आगे निकल गया होगा, ठीक है। यानी जब ये यहाँ से चलना शुरू किया तब तो ये एक साथ थे, लेकिन बाद में हो गए अलग अलग, ठीक है। अब जैसे इसने दूसरा राउंड लगाया, ठीक है, ये जो 12 मिनट वाला राउंड लगा रहा है, यानी इसकी स्पीड तेज है, तो ये यहाँ था पहले, ये घूमकर फिर वापस से इसने एक से ज़्यादा राउंड लगा लिया, या फिर ऐसे कहो जितनी देर में ये एक राउंड लगा रही है उतनी देर में रवि एक से ज़्यादा राउंड कवर कर पा रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो उसने पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब ये चलना शुरू करेंगे ना, तो ऐसा बहुत बार टाइम आएगा, यानी बार बार राउंड लगाते रहेंगे, तो ऐसा कई बार होगा कि ये सेम पॉइंट पर वापस से मीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड इनकी उसी हिसाब से मेंटेन है। चलो जी, अब बात ये है, उसने पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो ऐसा तो कई बार होगा, हमें बताना है सबसे पहले वाला कि लीस्ट वाला, ठीक है, लीस्ट मिनट बताना है, सबसे पहले वाला मिनट जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम टाइम पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे, ठीक है। तो लीस्ट आते ही पता चल गया क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी हमको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है, बस इतना पता चल गया। अब एलसीएम निकालो, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, ऐसे लिख सकते हो उसको, एलसीएम ऑफ क्या, एस एंड आर, एस एंड आर, या फिर ये लिखो एलसीएम ऑफ एस के लिए 18 और आर के लिए 12, ये हमको पता करना है। तो एलसीएम निकालते कैसे थे, वही फैक्टराइज करो इसको, 18 का टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 18 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कितना बचा, 9 बचा। अब 9 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बचेगा, 3 को वापस से 3 से डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे 12 के लिए, 12 को सबसे पहले किससे डिवाइड किया, 2 से, ठीक है। 2 के बाद क्या बचा, 6 को डिवाइड किया वापस से 2 से, तो 2 के बाद 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, और 3 को 3 से डिवाइड करना, ये आ गया। एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ एस एंड आर, ऐसे लिखो, तो ये हो गया कितना, सबसे पहले एक पेयर ये बनना है, ठीक है, तो पेयर को एक ही बार लिखना है 2, एक पेयर ये बनना है, इसको एक ही बार लिखना है 3, और ये इंडिविजुअल है, एक ही बार लिखेंगे, ये इंडिविजुअल है, एक ही बार लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 2 3 6 18 36, यानी 36 मिनट, कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट। तो देखो 18 मिनट में एक राउंड लग रहा है, तो 36 मिनट में कितने राउंड लगेंगे, 2 राउंड, तो 2 राउंड पूरे यहीं पर खत्म होंगे इसके, ठीक है, यानी 2 राउंड। इसका 12 मिनट में एक राउंड लग रहा है, तो 36 मिनट में कितने राउंड लगेंगे, 3 राउंड, और 3 राउंड पूरे एग्जैक्ट यहीं पर खत्म होंगे, यानी ये 2 राउंड लगाकर और ये 3 राउंड लगाकर सेम पॉइंट पर वापस से आ जाएंगे। और अगर वापस से चलते जा रहे हैं तो 36 का डबल करो, 72 मिनट बाद फिर से वापस से वहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, लीस्ट वाला बताना था जो था 36 मिनट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अगला है इर्रेशनल नंबर, और ये थ्योरम है जिसको हम आज के लेक्चर में तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस के अच्छे से, और जितने एग्जाम्पल हो गए हैं उन सब की भी।